हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जरा इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को देखो और इमेजिन करो कि यहां इस जगह पर अगर हम अपनी उंगली रखें तो क्या होगा। क्या लगता है आपको? यप, एक शॉर्ट सर्किट। बट गेस व्हाट, ऐसे एक मिलते जुलते एक्सपेरिमेंट की मदद से कुछ सिंगापुरियन साइंटिस्टों ने एक पूरे के पूरे जीते जागते एनिमल टार्डिग्रेड को एक छोटे से क्वांटम पार्टिकल के साथ एंटेंगल कर दिया। इसका मतलब समझ रहे हो? यस, टेलीपोर्टेशन बहुत ही जल्द पॉसिबल होने वाला है। हम एक जगह से दूसरी जगह वाकई में गायब होके पहुंच सकते हैं, जैसे डोरेमोन के एनीवे डोर के थ्रू। बट यू नो व्हाट फ्रेंड्स, बिलीव मी और नॉट, बट टेलीपोर्टेशन तो इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तब भी आपके आसपास ही चल रहा है। और कहां पता है? वेल, प्लांट्स में। Yes, as surprising as it may sound, but this is true. आज से करीबन 15 साल पहले साल 2007 में बर्कली कॉलेज के एक रिसर्च टीम ने एक पेपर पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि फोटोसिंथेसिस करवाने वाले पेड़ पौधे असल में एक तरह के जीते जागते क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब यह रिसर्च बहुत ही इंटरेस्टिंग था और जब यह रिसर्च अमेरिका के IIT यानी MIT कॉलेज तक पहुंचा, तब वहां के ज्यादातर एलीट फिजिसिस्ट बस उसका टाइटल पढ़कर ही उसे हंस दिए और फिर उसे खारिज कर दिया कि यार ये क्या बकवास है। लेकिन उन सभी में से एक साइंटिस्ट सिर्फ ऐसे थे जिन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा। उनका नाम था प्रोफेसर सेथ लॉयड। उन्होंने अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रखा और इस पेपर को काफी ध्यान से पढ़ा। जानते हो क्यों? क्योंकि उस पेपर को लिखने वाले बर्कली कॉलेज के उन रिसर्चर्स ने इनडायरेक्टली दुनिया को बस एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट 100% की एफिशिएंसी कैसे दिखा पाता है, जबकि हम इंसानों द्वारा बनाए गए सोलर पैनल्स 42% की एफिशिएंसी भी काफी रो रो कर छू रहे हैं। बस फिर क्या था, प्रोफेसर सेथ लॉयड ने सोचा, एक काम करता हूं, मैं खुद पेड़ पौधों को अपनी लैब में स्टडी करता हूं। सब कुछ मेरी आंखों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एंड गेस व्हाट, 2019 में पब्लिश्ड अपनी रिसर्च में उन्होंने क्या लिखा? वेल, उन्होंने लिखा, एक पौधे में लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को एक ही समय पर सारे पॉसिबल रास्तों पर टेलीपोर्ट करता है, ताकि मुख्य रिएक्शन सेंटर जो कि क्लोरोफिल A है, वहां तक पहुंचने के लिए उसे पहले ही सारे रास्तों का पता लग जाए। You know, sort of like Avengers Endgame, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज 12 मिलियन पॉसिबिलिटीज की दुनिया में एक साथ टेलीपोर्ट करता है ताकि उनमें से बेस्ट रास्ते के बारे में टोनी स्टार्क को बता सके। लेकिन एक मिनट, यहां पर प्लांट्स में जो हो रहा है वो एक नेचुरल फिनोमिनन है। अगर हमें इसे अपने लैब में रेप्लिकेट करना है, वो भी टार्डिग्रेड्स जैसे एक मल्टी सेलुलर जानवर के साथ, तो उसमें एक मेजर प्रॉब्लम है। देखो, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्वांटम एंटेंगल करना आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से बाएं हाथ का खेल हो चुका है। और आज से करीब 2 साल पहले तो कुछ साइंटिस्टों ने क्वांटम एंटेंगलमेंट को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने एक पूरे एटम से भरे क्लाउड्स यानी ग्रुप को एक बड़े मिलीमीटर साइज के वाइब्रेटिंग ड्रम के साथ ऐसे क्वांटम एंटेंगल किया जिससे कि वो बिना छुए ही एक दूसरे की मूवमेंट पर रिएक्ट कर पा रहे थे। लाइक लिटरली, आप मानोगे नहीं, जब जब वो ड्रम की मेम्ब्रेन ऊपर उठती, उस अलग रखे क्लाउड्स के सारे एटम्स मिलकर अप स्पिन दिखाने लगते, और उसके विपरीत जब जब वो ड्रम नीचे बैठता तो वो सारे डाउन स्पिन दिखाने लगते, एज इफ वो किसी फिजिकल कांटेक्ट के बिना भी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। कहने का मतलब बस इतना है कि हम क्वांटम एंटेंगलमेंट की दुनिया में इतने आगे आ चुके हैं कि अब हम क्वांटम साइज के एटम्स को एक बड़े साइज के ऑब्जेक्ट के साथ भी एंटेंगल कर सकते हैं, और तो और इस एंटेंगलमेंट से हम इंफॉर्मेशन भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। एंड दिस इज इन माई व्यू माइंड ब्लोइंग, क्योंकि कुछ साल पहले तक तो हम क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया को समझ भी नहीं पा रहे थे। साल 2017 में चाइनीज रिसर्चर्स की एक टीम ने एक क्वांटम एंटेंगल्ड इलेक्ट्रॉन्स की जोड़ी ली थी और फिर उनमें से एक इलेक्ट्रॉन पर एक फोटोन की इंफॉर्मेशन छापकर उस फोटोन को अपने सैटेलाइट पर टेलीपोर्ट किया था, उस जगह तक जहां दूसरा इलेक्ट्रॉन था। पर फ्रेंड्स, इसमें आप समझ ही सकते हो, सिर्फ एक फोटोन को टेलीपोर्ट करने में और एक पूरे के पूरे इंसान को टेलीपोर्ट करने में बहुत ही अंतर होता है। मतलब ये देख रहे हो, यह है आयरन माउंटेन डेटा सेंटर, जो यूएसए में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा स्टोरेज फैसिलिटी है और करीबन 1.5 बिलियन जीबीस की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। पर पता है पहला कौन सा है? वेल, पहले नंबर पे जो डेटा सेंटर है ना, वो बाय फार इसे एक्सीड करता है, और वो है हमारा बॉडी।
हमारे बॉडी के हर एक सेल में एटलीस्ट 1.5 गीगाबाइट्स ऑफ जेनेटिक कोड भरा हुआ होता है, और इसे अगर हम एक एवरेज इंसानी शरीर के 40 ट्रिलियन सेल से मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है करीब 60 ज़ेटाबाइट्स या सिंपली 60,000 बिलियन जीबीज, यानी आयरन माउंटेन डेटा सेंटर से करीबन 40,000 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन, वो भी सिर्फ एक इंसानी शरीर में। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो इतना ज्यादा और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को बारीकी से क्वांटम एंटेंगल करना कितना मुश्किल हो सकता है। बस एक छोटी सी भी गड़बड़ और टेलीपोर्टेशन लाइन के दूसरे छोर पर आप कुछ ऐसे बनकर बाहर निकलोगे। अब ऑब्वियसली ऐसा कौन चाहेगा, ऐसा रिस्क अपनी लाइफ के साथ कौन लेना चाहेगा? सो सिंगापुरियन साइंटिस्ट की एक रिसर्च टीम ने सोचा कि पहले हम टार्डिग्रेड्स जैसे एक छोटे से जीव से शुरू करते हैं। एंड देयर इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि व्हाई उन्होंने सिर्फ टार्डिग्रेड्स को ही चुना। वेल, आप में से ना कुछ लोग ये जानते होंगे कि टार्डिग्रेड्स में कमाल की खूबी होती है। एक्सट्रीम कंडीशंस में वो क्रिप्टोबायोसिस नाम की एक प्रोसेस से अपने शरीर का ऑलमोस्ट 95% पानी बाहर निकाल देते हैं और फिर अपने अंदर की सारी रिएक्शंस ऑलमोस्ट बंद कर देते हैं, और लास्टली अपना सिर, हाथ, पैर सब कुछ अंदर सिकुड़कर वो एक हाइबरनेटिंग स्टेट में चले जाते हैं, जिसे हम टोन स्टेट कहते हैं। ये वो स्टेट है जिसकी वजह से टार्डिग्रेड्स दुनिया का शायद इकलौता ऐसा जीव होगा जो अब तक के सभी 5 मेजर एक्सटिंक्शंस झेल पाया है, वो भी करीब 500 मिलियन सालों से अपने अंदर किसी भी तरह का मेजर एवोल्यूशनरी चेंज लाए बिना। अब आप ही बताओ, उन सिंगापुरियन साइंटिस्ट को इसके अलावा और क्या चाहिए? I mean, एक ऐसी स्टेट जिसमें क्वांटम लेवल पर जीवों के अंदर घटने वाली ऑलमोस्ट सारी प्रोबेबिलिटी से भरी रिएक्शंस कुछ समय के लिए बंद किया जा सके और बाद में उसे चालू करके उस जीव को फिर से जिंदा भी किया जा सके। यही चाहिए था साइंटिस्टों को। फिर क्या? सो अब इस इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। सो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले तो उन्होंने इस तरह के 2 माइक्रोस्कोपिक सर्किट्स लिए जो किसी कंप्यूटर के मदरबोर्ड या रैम की तरह एक सिलिकॉन चिप पर छपे थे। फिर उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे लोएस्ट टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट जीरो पर इस कदर मेंटेन किया कि वो एक दूसरे के साथ एंटेंगल होकर क्वांटम बिट्स या सिंपली क्यूबिट्स में तब्दील हो गए। अब आई नो क्यूबिट्स आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, पर टेंशन नॉट, अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना। सो लेट्स से आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो अप स्पिन दिखा रहा है। अब ऐसे में जैसे हमारी पृथ्वी की स्पिन मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल्स बनाती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की स्पिन उसे भी 2 मैग्नेटिक पोल्स देती है। सो अब अगर मैं इस मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन को एक बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करूं तो पता है क्या होगा? यस, वो अपने आप को किसी कंपास की नीडल की तरह उस फील्ड के साथ अलाइन कर लेगा, यानी वो उसकी नेचुरल स्टेट है जिसमें सस्पेंडेड रहने में वो सबसे कम एनर्जी स्पेंड करता है। अब इसके विपरीत सपोज मुझे उसकी सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाली पोजीशन जाननी है, तो मुझे बताओ हमें क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, बस ये, क्योंकि इस पोजीशन में वो सबसे ज्यादा रेजिस्ट करेगा एज इफ 2 मैग्नेट्स के सेम पोल्स को साथ लाया हो। मतलब ऑल इन ऑल अब हमारे पास उस इलेक्ट्रॉन का एक सबसे लोएस्ट पॉइंट है जिसे हम 0 कह सकते हैं, एक सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जिसे हम 1 कह सकते हैं, और अगर हम उसे बस इतनी एनर्जी दे कि वो इन दोनों के बीच कहीं झुलता रहे तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट भी है जहां उसे खुद नहीं पता कि वो किस तरफ मुड़ेगा। यानी अब हमारे पास है वो अनगिनत पॉसिबिलिटीज से भरा एक क्वांटम बिट जो एक सुपर पोजीशन में फंस चुका है। पर फ्रेंड्स, क्या ये इकलौती ऐसी चीज नहीं है जिसे हम यूं सुपर पोजीशन में फंसा सकते हैं? वेल, नहीं। हमारे एक्सपेरिमेंट के केस में इन सर्किट्स को जब हम एब्सोल्यूट जीरो तक ठंडा करते हैं तो उनमें मौजूद मेटल एक सुपर कंडक्टर में तब्दील हो जाता है जिसमें बिना किसी इलेक्ट्रिक सप्लाई के अपने आप ही करंट दौड़ने लगता है। अब ऐसे में अगर इस सर्किट में दौड़ रहे करंट के बीच से आप बस इतनी मैग्नेटिक फील्ड गुजार सको कि उस करंट का फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्लो के बीच फंस जाए और एक ही समय पर दोनों पॉसिबिलिटीज दिखाने की काबिलियत रखे, तो लो बन गया फिर से एक और अनगिनत पॉसिबिलिटीज वाला क्यूबिट। वेल ग्रेट, व्हाट्स मोर, अब अगर आपने ऐसे ही 2 क्यूबिट्स लिए और उन्हें मैग्नेटिक फील्ड से इस तरह ट्यून किया कि इस ऑसिलेटर/वाइब्रेटर से थोड़ी सी एनर्जी देने पर एक क्यूबिट क्लॉकवाइज फ्लो हो तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चूज करे, तो लो अब आपको मिल गए 2 ऐसे क्यूबिट्स जो आपस में क्वांटम एंटेंगल्ड भी है। कूल, राइट? बस एक प्रॉब्लम है, ऐसे क्यूबिट्स की पहचान उनके करंट के फ्लो से होती है, और इसीलिए जैसे उन साइंटिस्टों ने क्यूबिट पर एक टार्डिग्रेड रखा, उस क्यूबिट को अब 3.271 गीगाहर्ट्ज की जगह बस 3.263 गीगाहर्ट्ज के वाइब्रेशन की जरूरत लगने लगी, और उससे जुड़ा इफेक्ट दूसरे क्यूबिट में भी देखा जा सकता था। अब ये देखकर उन साइंटिस्टों ने तो ढिंडोरा पीट दिया कि वो हमने एक टार्डिग्रेड को 2 ऑलरेडी एंटेंगल्ड क्यूबिट्स के साथ ट्रिपल एंटेंगल कर दिया है। पर क्या सच में? वेल, एब्सोल्यूट जीरो तक फ्रीज करने की वजह से टार्डिग्रेड अपने टोन स्टेट में पहुंच चुका था,
यानी उसके अंदर के बचे कुचे वाटर मॉलिक्यूल्स भी फ्रीज हो चुके थे। अब फ्रोजन पानी एक डाइलेक्ट्रिक या सिंपली एक कमजोर इलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह काम करता है। मैं ऐसे किसी टार्डिग्रेड को किसी एक क्वांटम एंटेंगल्ड क्यूबिट पर रखकर उसका फ्लो ऑफ करंट थोड़ा सा कम कर दूं और फिर उसे क्वांटम एंटेंगलमेंट का नाम दे दूं, आई थिंक ये मेरी नजर में एक मोर देन कॉम्प्रोमाइज है। यहां पर उस टार्डिग्रेड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो रही है? क्या ऐसा है कि वो टार्डिग्रेड हाथ पैर हिला रहा है तो दूसरी ओर की रीडिंग फ्लक्चुएट हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। यानी इस एक्सपेरिमेंट में काइंड ऑफ शब्दों के सेमांटिक्स के साथ खेला गया कि भाई हम माइक्रोस्कोपिक क्यूबिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां क्वांटम आ गया और एंटेंगलमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है कनेक्ट करना। तो टार्डिग्रेड को क्यूबिट के ऊपर रखकर हम दोनों को कनेक्ट तो कर ही रहे हैं, सो हो गया क्वांटम एंटेंगलमेंट। वेल नो। खैर ये पेपर अब तक पीयर रिव्यू होना बाकी है और उस पर कई सारे साइंटिस्ट ऑलरेडी अपने क्रिटिसिज्म्स भी जाहिर कर चुके हैं। लेकिन एक और एक ऐसा ही काफी अनरियलिस्टिक सीमिंग एक्सपेरिमेंट है जिसमें साइंटिस्टों ने एक ऐसा फंगस ढूंढ निकाला है जो इंसानी ब्रेन को रिप्लेस कर सकता है। यस, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। आप यहां पर क्लिक करके उस पूरे वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप इस एक्सपेरिमेंट पर अपनी क्या राय देना चाहते हो नीचे कमेंट्स पे बताना। आपको क्या लगता है ये पॉसिबल हो पाएगा इन द नियर फ्यूचर, बहुत ही जल्द, या फिर नहीं? और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।